सबसे अहम खबर हैदराबाद से। बीजेपी कौमी मजलिस आमला का 2 रोज़ा इजलास आज से हैदराबाद में शुरू हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, पार्टी सदर जेपी नड्डा, बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों के तमाम वज़राए आला, तंजीमी ओहदेदार, अहम कारकुन, तमाम अहम चेहरे इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। मुल्क भर से तमाम पार्टी लीडरान हैदराबाद पहुंच चुके हैं। शहर की तमाम अहम शाहराहों पर इजलास के हवाले से बैनर्स, पोस्टर्स, पार्टी के परचम नजर आ रहे हैं। बीजेपी कौमी मजलिस आमला का इजलास हैदराबाद में 18 साल के बाद हो रहा है। 3 जुलाई यानी कल सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर एक बड़ी रैली भी मुनक्किद की जाएगी। बीजेपी कौमी मजलिस आमला के इजलास के पेश नजर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त यहां देखे जा रहे हैं। तो हैदराबाद आज और कल तमाम तर अपडेट हम आपको यहां से देंगे, क्योंकि 18 साल के बाद यहां इस तरह से बीजेपी का जो ये इजलास है वो मुनक्किद किया जा रहा है। बीजेपी कौमी मजलिस आमला का ये इजलास है। तमाम अहम चेहरे यहां पर नजर आ रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी यहां रहेंगे, अमित शाह रहेंगे, साथ ही साथ जेपी नड्डा, तमाम अहम लीडर पूरे मुल्क से जो तमाम अहम बीजेपी के चेहरे हैं वो मौजूद हैं। अठारह साल के बाद हैदराबाद में पार्टी आमला का इजलास और पूरे शहर में बैनर्स, पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो बीजेपी के कारकुन हैं, खास तौर पर हैदराबाद की बात कर रहे हैं, उनमें एक अलग जोश और खरोश नजर आ रहा है। कई दिन से इस इजलास की तैयारियां थी। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी संजय तिवारी का, हैदराबाद से उनसे ही अपडेट लेंगे। संजय, इस अहम इजलास पर सभी की नजरें लगी हैं। सबसे अहम बात यह है कि खुद पीएम मोदी और अमित शाह जो है इसकी क़यादत कर रहे हैं। आपसे डिटेल्स चाहेंगे, तफसीलात। ना ये अभी 10 बजे जो है ऑफिस बियरर की मीटिंग स्टार्ट होगी और उसका इनॉग्रेशन जेपी नड्डा करेंगे। जेपी नड्डा कल यहाँ पहुँच गए हैं और उन्होंने यहाँ पर रोड शो किया। और उसके बाद जो है करीबन 3 बजे से जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग शुरू होने वाली है। ये 2 दिन, 2 तारीख और 3 तारीख, 2 दिन ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो हैदराबाद में रखी गई है। साउथ इंडिया जो है वो साउथ इंडिया में बीजेपी अपना पर्सपेक्टिव देख रही है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देख रही है, इसीलिए हैदराबाद को चुना गया है और इसके ज़रिए कहीं ना कहीं मैसेज तमिलनाडु और केरल तक जाएगा। तो इसीलिए पूरे राष्ट्रीय स्तर के सारे नेता, बीजेपी के जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ के सारे मुख्यमंत्री, इसके बाद सारे जो ऑफिस बियरर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पूरा हैदराबाद जो है वो सैफरन कलर के जो झंडे हैं, बैनर है, उससे रंग दिया गया है। लेकिन मैं एक बात और भी बताऊं हिना, जी। आज जो है वो टीआरएस भी अपनी मसल पावर यहाँ पर दिखाना चाहती है। यशवंत सिन्हा जो विपक्षी दल के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो भी हैदराबाद आ जा रहे हैं और उनको ये दिखाने के लिए कि हैदराबाद में टीआरएस को जो चुनौती देना इतना आसान नहीं होगा। टीआरएस ने भी काफी अपने बैनर, पोस्टर उस पूरे रूट पर लगाए हुए हैं ताकि ये शो कर सके कि वो जो है वो बहुत मजबूत है हैदराबाद में। तो कुल मिला के सड़कों पर अब दोनों पार्टी अपना स्ट्रांग होल्ड दिखाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के लिए जबरदस्त तैयारी है। प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे और उसके बाद वो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग। संजय, कितने बजे तक पीएम के पहुंचने का इम्कान है? इसके ताल्लुक से कोई अहम जानकारी? ये 3 बजे तक पीएम यहाँ पर पहुंच जाएंगे एचआईसीसी में, जहाँ पर ये मीटिंग रखी गई है। और उसके बाद ये जो है ये इसका बैठक में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री कल यहाँ पर हैदराबाद में परेड ग्राउंड पर एक पब्लिक मीटिंग भी करने वाली हैं। बीजेपी का दावा है कि 10 लाख लोग उस बैठक में शामिल होंगे और पब्लिक मीटिंग में शामिल होंगे। जगह जगह से, पूरे तेलंगाना से और दूसरे राज्यों से लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है। तो कुल मिला के हैदराबाद में बीजेपी अब अपना ये प्रेजेंस दिखाना चाहती है तेलंगाना में और खास करके साउथ इंडिया के जो राज्य हैं वहाँ पर अपना स्ट्रांग होल्ड दिखाना और अपने कैडर को मजबूत करना और इससे कहीं ना कहीं ये मैसेज देना कि आने वाले समय में बीजेपी एक पॉलिटिकल, एक बढ़िया फॉर्मिडेबल फोर्स होगी, ये दिखाने की कोशिश है। जी
जी संजय, ये तो रही ये इस एग्जेक्टिव मीटिंग की बात। अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे आम लोगों की जानकारी के लिए कि क्या वहां पर जो ट्रांसपोर्ट है उसकी कोई खास एडवाइजरी जारी की गई है, ट्रैफिक को लेकर कुछ खास एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल, चूंकि बहुत बड़ी जो है वो पब्लिक गैदरिंग हो रही है, तो इसलिए कई जगह रूट जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं। जो साइबराबाद इलाका है वहाँ पर 144 सेक्शन इम्पोज किया गया है कुछ इलाकों में, जहाँ जिससे ज़्यादा इस तरह का वो ना हो। इसके अलावा जो ड्रोन है, ड्रोन के उड़ने पर उस पर भी पुलिस ने प्रतिबंध लगाया। तो सिक्योरिटी के हाई अरेंजमेंट है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, ऐसे तमाम बड़े जो देश के नेता हैं इस समय बीजेपी के और केंद्र सरकार के, वो पहुंच रहे हैं। तो उस लिहाज से सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम किए गए। जी संजय, तो आज और कल दिन भर हम आपसे तमाम तरह अपडेट अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। हैदराबाद में जो पॉलिटिकल हलचल नजर आ रही है उससे हम अपने नाज़रीन को रूबरू करवाएंगे। संजय तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, उधर कानपुर तशद्दुद के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। पुलिस कमिश्नर की कार्रवाई यहां सामने आई है। तो कानपुर तशद्दुद के हवाले से अहम खबर, पुलिस कमिश्नर की कार्रवाई हुई है। 3 थानेदारों पर यह कार्रवाई की गई है। बेकनगंज बजरिया इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया गया है। चमनगंज थाने के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया है। तो कानपुर से अहम खबर, 3 जून को बेकनगंज पुलिस स्टेशन इलाके में जो तशद्दुद बरपा हुआ था उस हवाले से अहम कार्रवाई जो है वो कानपुर में देखने में आ रही है। पुलिस कमिश्नर की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 थानेदारों पर कार्रवाई की गई है। आपको उन इलाकों के नाम भी बताते हैं जहां पर यह कार्रवाई की गई है। बेकनगंज बजरिया के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको मुअत्तल किया गया है। और सबसे अहम, ये कानपुर तशद्दुद के हवाले से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिस तरह से तशद्दुद बरपा हुआ था, जुमे की नमाज के बाद यहां पर एहतजाज किया जा रहा था और उसके बाद तशद्दुद देखा गया था और ये तशद्दुद एक अलग रुख इख्तियार कर गया था। उसी के बाद अब ये 3 थानेदारों पर कार्रवाई की गई है। बेकनगंज और बजरिया के जो इंस्पेक्टर हैं उनको मुअत्तल किया गया है। चमनगंज थाने के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया है। अहम खबर, बड़ी कार्रवाई। कानपुर तशद्दुद के हवाले से जिस तरह से लगातार नाज़रीन हम आपको बता रहे हैं कि जो भी तशद्दुद देखे गए, खासतौर पर यूपी में जिस तरह से तशद्दुद हुए थे, एक बयान के बाद एहतजाज जब तशद्दुद में तब्दील हो गया था, अब ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये मुख्तलिफ इलाकों से सामने आ रही हैं। खासतौर पर यूपी पर हमारी नज़र बनी हुई है। तो यूपी में कानपुर, जहाँ सबसे पहले जो एहतजाज हुआ था जुमे की नमाज के बाद और वो फिर तशद्दुद पे बदल गया था, उसके बाद अब ये अहम कार्रवाई पुलिस कमिश्नर की तरफ से सामने आई है। 3 थानेदारों पर यह कार्रवाई जो है वो की गई है। बेकनगंज, बजरिया और चमनगंज थाने के इंस्पेक्टर्स के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इसके ताल्लुक से लगातार तफसीलात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथी कानपुर से संदीप सविता जो है वो लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं और आज भी उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अहम कार्रवाई हुई है इसको लेकर कहीं ना कहीं जो इंतजामिया है वो अब सख्त नजर आ रहा है तशद्दुद को लेकर। आपको बताएं कि 3 जून को बेकनगंज पुलिस स्टेशन इलाके में तशद्दुद बरपा हो गया था। रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए।